Hello everyone, welcome to Practice Mocks, a YouTube channel on regulatory bodies examination. So today in our PIB Insight series, we are going to study about Open Network Digital Commerce, ठीक है, ONDC. And इसको पढ़ने से पहले हम समझेंगे कि ONDC इकोसिस्टम क्यों बना, ठीक है, why ONDC came. ONDC came because there were issues with the current e-commerce system. क्या इश्यूज़ थे उनकी पहले बात कर लेते हैं. तो देखो, जो करंट ई-कॉमर्स इकोसिस्टम है, दैट इज़ ड्रिवन बाय मोस्टली अमेजोन एंड टू सम एक्सटेंट बाय फ्लिपकार्ट. आई वुड से अमेजोन. एंड अमेजोन हैंडल्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. इट प्रोवाइड्स सेलर सर्विसेज लाइक इन्वेंट्री हैंडलिंग. इट प्रोवाइड क्लाउड सर्विसेज, डेटा सर्विसेज एज वेल. सो अमेजोन इज़ लाइक वन स्टॉप solution. It has its own marketplace. Now it also has its own UPI payment, basically payment interface. It is also becoming payment gateway to some extent and payment aggregator in future also. So Amazon is doing a lot of things. So what issue comes here? So पहला issue तो यह था कि सारा control Amazon के हाथ में है. It is a private organization. So we do not want to India to become dependent on Amazon to sell online आइटम्स, ठीक है. हम ये मोनोपोली नहीं लेके आना चाहते हैं. इश्यूज़ क्या है? इशू एक तो ये है कि खुद सोचो, अगर कोई सेलर है, उसको अमेज़ॉन पे लिस्ट करवाना है, उसको अमेज़ॉन को कुछ कमीशन देनी पड़ेगी. डेट कमीशन वुड बी फ्रॉम इट्स ऑन पॉकेट प्रॉफिट, जो उसको अदरवाइज वो अर्न करता बेच के ऑफलाइन, उसको बट उसको वो ऑनलाइन देने पड़ेंगे. प्लस इसके अलावा ये इशू रहता है कि पेमेंट्स टाइम पे नहीं आती हैं. एंड अगर सेलर नहीं चाहता है अमेज़ोन में बेचना, बट ही वांट्स टू हैज़ इट्स ओन ऑनलाइन प्रेजेंस, दिस बोथ थिंग कैन नॉट गो टुगेदर. उसको अमेज़ोन पे या फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे आना ही पड़ेगा, ठीक है. ही जस्ट कैन डू नॉट हैव एनी सब्स्टिट्यूट. तो ये सब्स्टिट्यूट नहीं है. लैक ऑफ सब्स्टिट्यूट एक बहुत बड़ा इशूज़ है. दूसरा पेमेंट का इशूज़ आ जाता है कि पेमेंट अक्सर जो होती है वो टाइमली नहीं आती सेलर्स के पास. ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ, सेलर जो होते हैं उन्हें बार्गेनिंग पावर नहीं आती है. अब बायर्स की बात करते हैं, हम जैसे लोग जो बाय करते हैं, हमारे लिए क्या इशूज़ हैं. हम ये कह सकते हैं हमारे लिए इशू ये है कि हमें नहीं पता कि यार कौन सा आइटम फेक है या ओरिजिनल है. काफ़ी ऑलमोस्ट 5-10% आइटम्स ऑनलाइन जो बिक रहे हैं, 5% तो मान लो आपकी वो फेक होते ही होते हैं. वो क्यों होते हैं? देयर डिफरेंट प्रोसेसेस जिस पे फेक आइटम इन्वेंट्री में घुस जाते हैं. एक सबसे बड़ा तरीका ये होता है कि जब आप आइटम रिटर्न करते हो तो लोग क्या करते हैं, रिटर्न में फेक आइटम डाल देते हैं एंड वो इन्वेंट्री में चले जाता है बैक. तो वो एक इशू है. उसके अलावा रेटिंग सिस्टम आपको नहीं पता कि कैश की बेसिस पे वर्क कर रहा है. यू डू नॉट नो कि कोई आपको जो रिटर्न पॉलिसी है वो आपके फेवर में है या नहीं है. आपको नहीं पता कि कौन सा आइटम जो है वो पहले लिस्ट कर रहा है, तो क्या ये सेलर और पहले क्यों लिस्ट करवा रहा है, क्या प्रेडेटरी प्राइसिंग वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स. इसके अलावा डार्क पैटर्न्स होते हैं. आपको बोलेंगे आप ये आइटम खरीद लो, आपको डिलीवरी जल्दी चाहिए. ऑल्दो डिलीवरी इज़ पॉसिबल विद द सेम कॉस्ट, इट इज़ अ पॉसिबल टू हैव अ सेम डे डिलीवरी, है ना. बट व्हाट दे विल डू, दे विल चार्ज यू फॉर डैट. या अगर आपको सेम दिन पे चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा 100-150 रुपये पे करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको 3 दिन बाद मिल जाएगी. जबकि 3 दिन में जो कॉस्ट लग रही है उनकी, जो उनके मैन पावर लग रही है, वही सेम उनकी 1 दिन में लग रही है. एंड कॉस्ट का उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. जस्ट फॉर आपकी कन्वीनियंस के लिए वैसे कर रहे हैं. तो ये क्या होता है बेसिकली, आप बास्केट स्नीकिंग कह लो इसको, ठीक है. आप अब अमेज़न प्राइम खरीदोगे तो ही आपको वो चीज़ मिलेगी, है ना. तो ये क्या हो रहा है कि व्हाट दे डूइंग दिस, दे आर गिविंग यू एक्स्ट्रा थिंग्स जो आपको बता नहीं रहे हैं वो, और आपको बेट करवा रहे हैं और आपको स्विच करवा रहे हैं उस पर, ठीक है. तो ये क्या इशू हो गया. इसके अलावा मैंने कमीशंस की बात करी थी कि सेलर्स जो होते हैं, जो आइटम बेचते हैं अमेज़न वगैरह पे, उनको बहुत सारी कमीशन देनी पड़ती है इन प्लेटफॉर्म्स को, ठीक. कोई भी सर्विस लेते हैं, अगर वो पेमेंट की सर्विस ले रहे हैं तो वो करवानी पड़ेगी. ऑन बोर्डिंग की अलग चार्जेस होते हैं, ठीक है. सो मैनी चार्जेस. तो इन चार्जेस से उनको बचाएं, उनकी प्रॉफिट कुछ उनकी जेब में बचे भी तो ही फ़ायदा है. आपको पता होना चाहिए कि जो अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म होते हैं, इन पर वही ज़्यादा अक्सर पैसे कमा पाते हैं सेलर्स जो बहुत ज़्यादा आइटम्स बेच पाते हैं, जिनकी रेटिंग्स अच्छी होती हैं. बाकी काफ़ी रिटेलर वहाँ पे बस एक प्रेजेंस के लिए होते हैं, वहाँ पे बहुत लोग उनसे कम खरीदते हैं. तो क्या होता है कि अगर कोई कम पैसे में भी आइटम बेच रहा है और ज़्यादा बेच रहा है तो उसके पैसे ज़्यादा बन जाएंगे. बट कोई आदमी जिस पे
इन्वेंट्री इतनी नहीं है, इतनी पावर नहीं है, इतनी डिस्काउंटिंग करने की हैसियत नहीं है, तो ही विल बी अनेबल टू सर्वाइव इन दैट एटमॉस्फेयर। तो ये एक ओवरऑल बहुत बड़े इश्यूज़ हैं इन द करंट ई कॉमर्स सिस्टम, ठीक है। तो उसी के ही रिगार्डिंग सोल्यूशन हमारा ONDC है, एग्जैक्टली क्या कर रहा है, डेट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है। अब उससे पहले व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू स्टडी आंसर्स ऑफ प्रीवियस लेक्चर। जो मैंने पिछले लेक्चर में 5 आपको क्वेश्चन बताए थे PIB से, उसके हम आंसर्स एंड सोल्यूशन एक बार डिस्कस करेंगे। देन आज जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ वो इन 5 टॉपिक पे लेके आऊँ, डार्क पैटर्न पे, फाइनेंस कमीशन, PM श्री पे, PBTG पे एंड वन धन योजना पे, ठीक है। सो सारे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। डार्क पैटर्न हमारे लिए कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस कमीशन में फाइनेंस और ओवरऑल इंडियन अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। PM श्री एजुकेशन का टॉपिक है। PBTG हमारा कह लो आप वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए है। वंदन भी हमारा वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए है। एंड यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, श्री से भी आ चुका है, PBTG भी आ चुका है, फाइनेंस कमीशन से भी आ चुका है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। देन इन द एंड आई हैव गिवन द PIB लिंक फॉर द question, so you can just open the PIB link and search on this news, ठीक है। अब कल के क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन पूछा गया था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट पे। तो जैसे एक NC SC ऐसी NC ST भी होती है, NC BCs भी होती है, एंड दीज ऑल आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है। अब जो NC ST है, NC BC है, ये सब क्या है, आफ्टर अमेंडमेंट आए थे, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थे। तो 338A हो गया हमारा NC ST का, 338B हो गया हमारा NC BC का। बट आर्टिकल 338 इज फॉर NC SC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। एंड व्हाट इट डज, इट basically it is since it's a constitutional body, it basically gives reports, do programs and all, and the flagship report it gives to the president, and it is given at the frequency of each year. So once in an year is given, so it's an annual report given to president for socio-economic development of scheduled caste, ठीक है। तो रिपोर्ट दी जाती है, एनुअली दी जाती है, इट इज अंडर आर्टिकल 338। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर आप पॉलिटी से थोड़े से भी रेफर्ड है, आपने कभी UPSC प्रेप की है, तो आपके लिए आंसर काफ़ी इजी था। बट फॉर बैंकिंग एंड RBI, फॉर देम इट माइट बी मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद था एक फोरम हुआ था सुफलम, एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद वोट। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिख जाते हैं एंड काफ़ी कंफ्यूजिंग है। अगर आपने प्रॉपर्ली नहीं पढ़ा तो देयर इज चांस कि आप इसको नहीं कर पाएँ। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने पूछा सस्टेनेबल ग्रीन फाइनेंसिंग, ठीक है। तो F भी आ रहा है यहाँ पे, सस्टेनेबल भी आ रहा है, स्टार्टअप्स भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये रिलेटेड लग जाता है। कैश फ्लो जैसे F आ रहा है, MSMEs आ रहा है, स्टार्टअप्स आ रहा है, तो सब रिलेट हो जाती हैं। फाइनेंशियल आ रहा है, F आ रहा है, डिस्ट्रेस आ रहा है, स्टार्टअप्स आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, कन्फ्यूजिंग वो है, ये आंसर्स हैं। एंड उसके बाद हमारे स्टार्टअप्स इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, यहाँ पे फूड आ रहा है बट यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, बट स्टार्टअप आ रहा है। तो these are questions which if you know, you know, otherwise you have to leave such questions, though it's a one liner but sometimes it becomes difficult। तो ऐसा नहीं होता कि वन लाइनर हमेशा आसान होते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट हमेशा डिफिकल्ट होते हैं। पर्सनली व्हाट आई हैव फेल्ट कि मल्टीपल स्टेटमेंट पे आप पे क्या होता है, ऑप्शंस रहते हैं, एंड आप पे अगर आप प्रॉपर्ली अपना अप्लाई करें माइंड, तो समहाउ आप एक दो स्टेटमेंट को एलिमिनेट करके प्रोबेबिलिटी 50% तक पहुंच सकते हो। बट वन लाइनर में इफ़ यू नो, अदरवाइज यू हैव टू लीव इट। तो यहाँ पे आंसर इसका फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए स्टार्टअप्स में ये फोरम हुआ था। नाउ स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग, सो इट इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ अ बुकलेट एंड इट एनकम्पासेस सैनिटेशन प्रैक्टिसेस, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट आंसर। सेकेंड इज यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम 2024 यूवी का, जिसका कहा जाता है जिसको, तो इट इज़ अ फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स, है ना। एंड इट इज़ बाय द ISRO एंड देयर इज़ नो रजिस्ट्रेशन फी एंड देयर इज़ नो प्रोग्राम फी एज वेल, एंड इट इज़ अ 2-week रेजिडेंशियल प्रोग्राम। स्टूडेंट्स विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया बेस्ड ऑन अ क्विज and their performance and their hobbies, and once they are selected they will send to ISRO for 2-week residential program. There they will understand, do projects, you know, they will do such things and learn about the space. इसका आंसर है हमारा ऑल A, B and C। PM स्वनिधि, सो पहली क्वेश्चन आप बाकी तो आपने सुने ही होंगे यहाँ पे, बट जो पहली स्टेटमेंट है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यू ऑल नो PM स्वनिधि के अंदर क्या होता है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको लोन दिया जाता है एक सब्सिडाइज्ड रेट पे, एक लिमिट तक का। इट्स अ कोलैटरल फ्री लोन, सो इफ़ दे वांट
फॉर देयर वर्किंग कैपिटल, दे कैन गेट द लोन फ्रॉम एनी बैंक. सो अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कौन डिसाइड करता है? इज इट एट द प्रिवेलिंग मार्केट रेट और इज इट एट द RBI determined rate? So for scheduled commercial bank, regional rural banks, the rate is at the prevailing interest rate, जो मार्केट में रेट चल रहा है. बट फॉर NBFCs and other financial institutions it is decided by the RBI. ठीक है. सो दिस इज अ डिस्टिंक्शन, अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट यू नीड टू नो. तो पहली स्टेटमेंट क्या है हमारी? गलत है. इट इज एट द प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट, नॉट डिसाइडेड बाय द RBI. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इन केस ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स विल बी एज पर द प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट, नॉट बाय द RBI. तो पहली स्टेटमेंट क्या है हमारी? गलत है. ठीक है. द स्कीम इज अवेलेबल टू ऑल स्ट्रीट वेंडर्स. ऑल है यहाँ पे, तो इसको सोच के ये मत समझना कि इसको हम गलत कर दें. ठीक है. It is a correct statement. It is for the all street vendors. The vendors availing loan in the scheme are eligible to get an interest subsidy at 7%. This is correct. So इसका आंसर हो जाएगा both B and C. ठीक है. 5 हो गए. ठीक है. कोई है तो नहीं है. Now ONDC. अब ONDC न्यूज़ में क्या होता है? When I have brought it here, Department of Fisheries signs an MOU with ONDC in the presence of Union Minister Shri Parshottam Rupala today at New Delhi. This is a historical MOU signed between DOF and ONDC towards fulfillment of Digital India Initiative. Objective of this collaboration, this is important, is to provide a digital platform and empower all stakeholders including traditional fishermen, fish farm producers organization, entrepreneurs from fishery sector to buy and sell their products through e-marketplace. ठीक है. बेसिकली आपने कभी कोई फिश ऑनलाइन खरीदी है? बहुत कम सुना होगा आपने. तो समझ लो कि उसी को ही ये लेके आ रहे हैं. फिशेस, फिश प्रोडक्ट्स को, फिश ऑयल को, श्रिम्प्स को, है ना, जो भी सब होता है, लैब जो हमारे फिशरी प्रोडक्ट्स होते हैं, इन सबको वो ऑनलाइन लेके आने का काम है. कैसे लेके आएंगे? बायर्स एंड सेलर्स को कनेक्ट करेंगे थ्रू ONDC. ठीक है. तो इट इज़ अ MOU बेसिकली टू हेल्प ट्रेड फिशरीज एंड देयर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन. दिस इज द न्यूज़. ठीक है. अब यहाँ पे ONDC पढ़ने से पहले इंडिया के ई-कॉमर्स स्पेस की बात कर लेते हैं. कितना हमारा पेनिट्रेशन है. ठीक है. और कितना हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं. इश्यूज़ तो मैं ऑलरेडी आपको पहले समझा चुका हूँ, वही इश्यूज़ हैं. अब मैं कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ. अगर आपको लगता है कि ई-कॉमर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, येस, इट हैज़ ग्रोन एट अ वेरी गुड स्केल एंड आई एम श्योर कि आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा ग्रो करेगा. एज पीपल बिकम मोर डिजिटली लिटरेट एंड विल हैव डिवाइसेस, इंटरनेट, चॉइस टू बाय फ्रॉम एनीवेयर. ठीक है. दे आर गोइंग टू गेट मोर इनटू ई-कॉमर्स. ठीक है. द गेटिंग थिंग्स एट देयर ओन होम without going to the market is a privilege many people feel, especially in urban spaces, but it is a pattern which has been seen कि ये रूरल एरियाज में भी धीरे धीरे बढ़ रहा है. तो इसकी एक्सेप्टेंस इज ओनली गोइंग टू इंक्रीज. तो अभी हमें ई-कॉमर्स जितना दिख रहा है, फ्यूचर में और ज़्यादा आएगा. ठीक है. जैसे क्विक कॉमर्स हमें लगा नहीं था कि चलेगा यार, हमें नहीं पता था कि ब्लिंकिट लाइक ऐप, जेप्टो लाइक ऐप एकदम से इतना लार्ज स्केल में काम करेंगे. बट कंज्यूमर की चॉइस, कंज्यूमर्स आई वुड से आराम कह लो, लेजर इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आज की हेक्टिक शेड्यूल लाइफ में पीपल वांट कि यार एक क्लिक पे आइटम्स घर पे आ जाए, मुझे जाना ना पड़े. इवन इफ दे वांट टू पे हायर प्राइसेस, दैट इज बिकमिंग अ पैटर्न. तो इट इज़ ओनली गोइंग टू इंक्रीज. ठीक है. अब बात करते हैं इंडिया में क्या मार्केट पोटेंशियल है. अभी जैसे मैंने बात करी 2022 का डेटा कि इतने लाख करोड़ का है, तो फ्यूचर में ऑलमोस्ट 2.5 गुना हो जाएगा. 200% का इंक्रीज आएगा अब 2025 तक, अगले साल तक. ठीक है. 155 लाख करोड़ तक का ये हो जाएगा. इंडिया में पेनिट्रेशन कितना है? ई रिटेल पेनिट्रेशन स्टिल लो. इसलिए कह रहा हूँ, अगर इसे रिटेल का पेनिट्रेशन बढ़ेगा, ये अपने आप बूम करेगा. कोरिया में 26 है, चाइना में 25 है, यूके में 23 है, इंडिया में सिर्फ 4.3 है.
टोटल GMV में इंडिया में कितना GMV ऑनलाइन रिटेल में जा रहा है? सिर्फ 4.3% जा रहा है, विच इज़ पेनिट्रेशन। सो GMV मतलब कि टोटल कितना आइटम बिक रहा है, उसका टोटल ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, उसमें से कितना आइटम ऑनलाइन जा रहा है उसका मर्चेंडाइज वैल्यू का हम रेशियो निकालते हैं। वो हमारा क्या होता है? ई कॉमर्स ई रिटेल पेनिट्रेशन, जो हमारा 4.3% है, जो कि काफ़ी क्या है? कम है। ठीक है। सो दिस इज बेसिकली ओवरऑल व्यू ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है। अब हम बात करते हैं ONDC की। अब ONDC कैसे स्टार्ट हुआ, कौन इसमें शेयर होल्डर है, क्या इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल है, डेट इज स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जस्ट यू कैन रीड फ्रॉम हेयर। मैं इसको नहीं बताने वाला हूँ, बट अगर वो समझाने वाला ONDC एग्जैक्टली है क्या आप। ठीक है। तो पहले तो कुछ क्लैरिफिकेशन मैं दूँ। देखो, ONDC कोई एक ऐप नहीं है लाइक अमेजोन। इट इज़ नॉट आप ऐप स्टोर पे जाओगे और ONDC सर्च करो तो आपको वहाँ पे ऐप मिल जाएगी। इट इज़ नॉट लाइक डैट। तो ये है क्या? इट इज़ एन ओपन प्रोटोकॉल, ओपन सोर्स नेटवर्क। मतलब कि इसने क्या किया है, व्हाट इट वांट्स कि फॉर एग्जांपल देयर इज़ अमेजोन। ठीक है। आपको अमेजोन पे लिस्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अमेजोन के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। आपको फ्लिपकार्ट पे लिस्ट करना है, आपको फ्लिपकार्ट के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है। बट आपको अगर ONDC के थ्रू लिस्ट करना है तो जो आपको ONDC में रूल्स फॉलो करने पड़ेगा, जो भी वहाँ पे लिस्ट करेगा वो सब एक ही रूल फॉलो करेगा। ठीक है। एंड ये अगर एप्लीकेशन नहीं होते हैं, बाइंग सेलिंग कैसे हो रही है? इस एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। व्हाट यू कैन डू, अगर आप एक अच्छे कोडर हैं, आप एक अपनी सेलर एप्लीकेशन बना लो कोडिंग करके, कि लाइक अमेजोन, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो? सेलर्स को लेके आ सकते हो, एक सेलर एप्लीकेशन बना लो। अगर आपको ये नहीं बनानी है, मतलब आपको एक अमेजोन टाइप प्लेटफॉर्म बनाना है जहाँ पे सेलर इसे को बाय करवाना है, मतलब कंज्यूमर जाए, आपकी ऐप खोले एंड वहाँ पे बाय कर ले। ठीक है। आप क्या कर सकते हो? व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेक अ बायर ऐप। ठीक है। वंस यू हैव क्रिएटेड दिस बायर ऐप, आप फिर क्या करो? ONDC में पार्टिसिपेट करो एज अ नेटवर्क पार्टिसिपेंट। ठीक है। एज अ नेटवर्क पार्टिसिपेंट आप पार्ट करोगे, इसके अंदर पार्ट लोगे तो क्या होगा? आपका जो एज अ बायर आप ONDC में रजिस्टर हो जाओगे। तो जितने भी सेलर्स हैं ONDC के सेलर, सारे आपकी ऐप पे दिखेंगे। ठीक है। हाँ, फिर आपकी चॉइस, आपको कौन कौन से कैटेगरी में आपको बायर करवाना है, वो सब करवाना है। ठीक है। सो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे? कोई भी एप्लीकेशन ONDC को यूज़ करके उसके जो भी पार्टिसिपेंट्स है उसका एक्सेस ले सकती है। फिर आपको क्या करवाना पड़ेगा? आपने सेलर्स लेके आ गया बायर ऐप पे, फिर आपको लेके आना पड़ेगा वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक पेमेंट रिकन्सिलिएशन के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए, डिलीवरी वगैरह के लिए लेके आने पड़ेंगे। आप ये भी ONDC के थ्रू लेके आ सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट नीड टू गिव देम द एक्सेस ऑफ योर बायर एप्लीकेशन। ठीक है। आप उनको बस, आपको एक्सेस देना उनको, बस ऑटोमेटिक दे विल कम टू योर प्लेटफॉर्म। सो इससे क्या हो रहा है? इट इज़ बिकमिंग एन ओपन स्पेस। क्यों ओपन स्पेस बना? क्योंकि जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है वो सेम टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। जो API एक सेलर ONDC का यूज़ कर रहा है, दूसरा ONDC का सेलर भी वही सेम API यूज़ कर रहा है। API इज एप्लीकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग इंटरफेस। बेसिकली इट इज़ आई वुड से लिंक करती है दो ऐप्स को। ठीक है। इसकी ये आप छोड़ो, ये इट्स नॉट रिलेटेड टू RBI। ठीक है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। आप Paytm खोलो ना, अगर आप, Paytm इज़ एन ऑल्सो बायर ऐप ऑफ ONDC। ठीक है। Paytm सेलर ऐप नहीं है। देखो, Paytm पे सेलर ऐप नहीं है, बट आप Paytm इज़ अ बायर ऐप। आप Paytm खोलोगे तो वहाँ पे ONDC आपको एक कॉलम या कुछ एक टैब मिलेगा। व्हेन यू ओपन दैट टैब, आपको वहाँ पे सारे ONDC के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो ONDC पे बिक रहे हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे? क्या एक अलग ऐप है ONDC की? नहीं। ONDC एक नेटवर्क है जिसका एक्सेस ओपन पड़ा है, एंड उस ओपन एक्सेस का ये है कि वो डेमोक्रेटाइज्ड है और किसी एक का कंट्रोल नहीं है। अमेजोन का कंट्रोल नहीं किया। अमेजोन चाहिए कि इसी सेलर को लेके आना है, सेलर को नहीं लेके आना है। अमेजोन खुद से रूल नहीं बना रहा है, रूल बनाए गए हैं ONDC के। तो ये है ONDC। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या ONDC के? ये आपको समझना है, डेमोक्रेटाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है। इंक्लूसिविटी एंड एक्सेस फॉर सेलर्स, स्पेशली स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एज वेल एज लोकल बिजनेसेस। इंक्रीज चॉइसेस। तो सोचो कि अगर अमेजोन
चाहता है कि मेरे जो सेलर्स हैं ये ONDC के एक्सेस ले लें, वैसे वो नहीं चाहेगा ऐसे उसके सेलर्स ONDC पे जाएँ, क्योंकि उन पे फिर ONDC के थ्रू आगे कहीं और बेच सकते हैं। तो वैसे नहीं होगा ऐसे, बिकॉज बट मैं एक केस ले रहा हूँ क्योंकि अमेज़ॉन क्या है, अमेज़ॉन में सेलर्स यानी जो माल बेच रहे हैं उनको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इन्वेंट्री की, पेमेंट्स की यार, और आई वुड से रिपोर्टिंग की एंड मार्केटिंग, सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ONDC के थ्रू भी ये प्रोवाइड की जा सकती हैं, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल थ्रू ONDC, ठीक है। अगर आपको अभी कन्फ्यूजिंग लग रहा है, मैं इन शॉर्ट फिर से समझाता हूँ ONDC क्या है। ONDC कोई ऐप नहीं है, ये एक नेटवर्क है जहाँ पे सेलर्स हैं, बायर्स हैं, गेटवे हैं एंड डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, डिफरेंट पार्टिसिपेशन है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो ONDC नेटवर्क का पार्ट हैं। तो अगर आप ONDC नेटवर्क का पार्ट बनते हो तो आप पे बाकियों का भी एक्सेस मिल सकता है। एंड जो रूल्स हैं वो कॉमन रूल्स हैं सबके लिए, अलग रूल नहीं है, एंड डेमोक्रेटाइज्ड वे में है, ठीक है। कॉस्ट भी कम पड़ती है, क्यों? क्योंकि आपको कोई नई चीज़ नहीं बनानी है, ऑलरेडी क्रिएटेड है वो चीज़, उसका बस आपको एक्सेस लेके आना है अपने पास। सो इससे क्या हो रहा है, खर्चा कम हो रहा है। एक तो ये फ़ायदे हैं ONDC के, ये आपको याद करने एग्जाम में आते तो यू नीड टू राइट दिस कीवर्ड्स: डेमोक्रेटाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ई-कॉमर्स, इंक्लूसिविटी एंड एक्सेस फॉर सेलर्स, ठीक है, स्मॉल एंड मीडियम स्पेशली फॉर लोकल बिजनेस, इंक्रीज चॉइसेस एंड इंडिपेंडेंसी फॉर कंज्यूमर्स, ठीक है। ONDC बेटा टेस्टिंग फेज इन द सिटी ऑफ बेंगलुरु वाज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अब तो ONDC काफ़ी जगह चला गया, बट पहले बेटा टेस्ट का बेंगलोर में हुआ था। नाउ जब मैं बात कर रहा हूँ नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स की, तो देर आर 4 टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट्स। यू कैन गो एज अ बायर, you can go as a seller, you can become a gateway, you can become a technology service provider. So buyer, you're as going as a buyer. आपकी ऐप जो है बायर ऐप है, मतलब आपकी ऐप लाइक जोमेटो ऐप खोलते हो आप, जोमेटो में क्या है, आप एक बायर की तरह जा रहे हो, वो जोमेटो इज़ अ बायर ऐप। सो ONDC में एक बायर ऐप के थ्रू भी आप अपने पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। क्या क्या सर्विसेज, रीड इट फ्रॉम वेयर यू विल अंडरस्टैंड। आप एज अ सेलर जा सकते हो, मतलब आप एक सेलर की ऐप प्रोवाइड, सेलर की ऐप का मतलब ये हो गया कि मैं आइटम बेच रहा हूँ, ठीक है, पर मैं बेच ONDC के थ्रू रहा हूँ, तो मुझे ONDC अपने प्रोडक्ट लिस्ट करवाने पड़ेंगे, वहाँ मेरे को अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस देना पड़ेगा, कैटलॉग देना पड़ेगा, इमेजेस देनी पड़ेंगी, डेटाबेस देना पड़ेगा, ठीक है, ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ये भी किसी ऐप के थ्रू होगा, तो ONDC में सेलर का भी ऐप का फैसिलिटी देता है, ठीक है। फिर आता है गेटवे। गेटवे बेसिकली वो हो गया हमारा जो बायर एंड सेलर को कनेक्ट करवा रहा है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल आपने सर्च किया ये आइटम मुझे चाहिए, तो कौन सा आइटम पहले आ रहा है, किस प्राइस पे आ रहा है, वो सब गेटवे देखता है हमारा, तो गेटवे हो गया ये। फिर टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर्स, तो एक्स्ट्रा जो टेक्नोलॉजी सर्विस चाहिए आपको ONDC की ऐप में, दैट यू कैन गेट फ्रॉम दिस टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है। नाउ अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, पहली, इट lower the entry barriers to promote competition and in turn market growth. Democratization of digital commerce space. Common seller registry will expand seller base, ठीक है, seller base बढ़ जाएगा क्योंकि क्या है, common registry है। Portability of reputation will encourage sellers to deliver better customer experience across platforms. Networking effects over time tend to create virtuous cycle of growth, like in the case of UPI. If incumbents become a part of the network, it will drive meaningful adoption. Incumbents मतलब Amazon, जैसे Paytm has become a buyer app, तो Paytm की बात करते हैं। अगर incumbents भी ONDC ज्वाइन करते हैं तो उनका भी फ़ायदा है, क्योंकि उनके थ्रू ONDC प्रमोट भी हो रहा है और ONDC के प्रोडक्ट्स भी उनके थ्रू बिक रहे हैं, ठीक है। आप Paytm अगर कोई चीज़ बेच रहा है कॉमर्स, अगर या फिर जोमेटो अगर कोई चीज़ बेच रहा है फूड आइटम्स, तो जोमेटो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं उनके पास, तो एज अ बायर ऐप इट विल बी नॉट रिलक्टेंट एट ऑल, दे विल वांट टू बिकम पार्ट ऑफ इट। सो इफ दे अडॉप्ट, इट इज़ वेरी गुड फॉर ओवरऑल नेटवर्क, ठीक है। इश्यूज़ क्या है ONDC में, मैं डिस्कस करूँ तो इशू एक तो ये हो सकता है कि लोगों का ट्रस्ट ONDC पे इतना नहीं है, टेक्नोलॉजिकल इशूज़ आ सकते हैं, लॉजिस्टिक्स के इशू आ सकते हैं, पेमेंट्स के इशू आ सकते हैं, रिटर्न पॉलिसी क्लियर नहीं हो सकती है। सो ये सारे इशूज़ क्या है, ऑपरेशनल इशूज़ हैं जो सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, ये सॉल्वेबल इश्यूज। नाउ वी विल डू क्वेश्चंस।
जो आपके लिए होमवर्क है डार्क पैटर्न पे है, तो डार्क पैटर्न पे अभी क्या एक हैकाथॉन चल रहा है, आई थिंक IIT BHU में हैकाथॉन चल रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट्स आके 13 डार्क पैटर्न्स स्पेसिफाइड बाय द कंज्यूमर मिनिस्ट्री जो है हमारी कंज्यूमर अफेयर्स, उन्होंने 13 डार्क पैटर्न्स बताए हैं विच इंक्लूड बेट एंड स्विच, बास्केट स्निकिंग, है ना, एंड देयर अदर्स ऑल्सो। उसमें से एक हमारा एक डार्क पैटर्न है जिसका मतलब है कि इट बेसिकली ओवरलोड द रिक्वेस्ट्स एंड आपकी इंटरनेट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बेसिकली क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। ठीक है, तो क्या है ये आपको बताना है। फिर हमारा PM श्री पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बड़े न्यूज़ में रहता है। बेसिकली PM श्री के अंदर क्या है कि कुछ स्कूल्स को सिलेक्ट किया जाता है एज एन एग्जाम्पलर स्कूल्स, जो एक एग्जाम्पल के तौर पे बाकी स्कूल्स को बताते हैं कि हमने ऐसी ऐसी चीज़ें करी हैं। ठीक है, सो ये स्कूल सेलेक्ट किए जाते हैं, किस बेसिस पे सेलेक्ट किए जाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट्स अ मल्टीपल स्टेटमेंट बट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन आई वुड से, क्योंकि सबने ये चीज़ पढ़ी है। इट्स पार्ट ऑफ योर एजुकेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो NEP हो गया, PM श्री हो गया, हमारा जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल हो गया, स्कॉलरशिप स्कीम्स हो गई, है ना, तो दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट। 15th फाइनेंस कमीशन, अब ये मैंने क्यों बताया, बिकॉज 16th फाइनेंस कमीशन का मेंबर्स को इलेक्ट कर लिया गया है, तो मैंने फिर 15th का फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछा है, जो कि हमारा 2025 तक वैलिड है। उसके बाद 16th फाइनेंस कमीशन आ जाएगा, तो इसके बारे में आपको आंसर करना है। ठीक है, थोड़ा डिटेल में है बट अगेन ईजी है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन को, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन हमारा PVTG पे है, PVTG पे क्वेश्चन आता है हमेशा, फेज़ 2 में भी है तो फेज़ 1 में भी आ सकता है। बेसिकली क्या क्राइटेरिया नहीं होता है फॉर आइडेंटिफाइंग PVTGs, यू हैव टू आंसर। PM वंधन योजना बेसिकली क्या होता है, आपके जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उनको MSP पे खरीदना होता है। तो इट इज़ नॉट कि आप सीधा एक खेत में मजदूर काम कर रहा है उससे जाके प्रोक्योर करवा लो, तो वो इनएफिशिएंट हो जाता है। वंधन योजना के थ्रू वंधन केंद्रास बनते हैं जो क्या करते हैं, विच इज़ अ एग्लोमरेशन ऑफ डिफरेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो इट्स अ बिग सेल्फ हेल्प ग्रुप इन एंड जिसके अंदर क्या है कि प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स को क्या किया जाए, प्रोसेस किया जा रहा है, फिर आगे बेचा जा रहा है। कौन खरीद रहा है उनसे आपको ये बात बताना है। क्या वो नाफेड है जो इम्प्लीमेंट कर रहा है वंधन योजना को? क्या इसके अंदर जो है वंधन SHG में मैक्सिमम 20 मेंबर हो सकते हैं, इसमें से 50% से ज़्यादा ट्राइबल होने चाहिए? क्या इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इंडिपेंडेंटली इट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड डिपेंडेंटली, आपको ये बताना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो हियर आर द PIB लिंक्स ऑफ ऑल द 5 news items, so you can just open this if you want to read and answer again, but for example काफ़ी आंसर आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे तो आप ऐसे गूगल भी कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप संपूर्णा मैगजीन पढ़ रहे हो, हमारे यहाँ PIB सूत्रा पढ़ रहे हो, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में मिलेंगी। तो PIB सूत्रा संपूर्ण ये वन स्टॉप सोल्यूशन, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही एक जस्टिफाइड प्राइस में होता है ये। एंड इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन बाय दिसंबर का ले सकते हो, बिकॉज दिसंबर के अंदर क्या है काफ़ी ईयर एंड रिव्यू हुए हैं, रिपोर्ट्स मिनिस्ट्रीज़ काफ़ी सारी रिव्यू हुई हैं। जनवरी भी आप देख सकते हो। ठीक है, जनवरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नए साल की स्टार्टिंग है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे भी अगेन काफ़ी नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो यू कैन रेफर PIB सूत्रा ऑल्सो। सो थैंक यू गाइज एंड कीप स्टडिंग।